आइए आज हम वचन की ओर फिरेंगे। मरकुस की अंजील उसका 5 अध्याय 21 वचन से आप 24 वचन तक पढ़ें और उसके बाद 35 वचन से 45 वचन तक पढ़ें। हालेलुया। हिंदी में पढ़ दें। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि आयार नामक आराधनालय का सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। 35 से वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो। लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहां लड़की पड़ी थी गया। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर बड़ी आशीष दे और ये वचन हमारे लिए आशीष का कारण बन जाए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह और उसके चेले और आराधनालयों के सरदारों में से एक सरदार जायरस नाम का व्यक्ति, उसका जिक्र आया है। इधर देखिए मेरी ओर जा रहे हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह, उसके चेले और जायरस नाम का एक व्यक्ति जो आराधनालय के सरदारों में से एक था, उसका जिक्र आया है। क्या हुआ यहां पर आपने पढ़ा, आपको समझ आई होगी। उसकी बेटी बीमार थी और मरने के मौत के बिस्तर पर थी और अब उसके घर वाले अपनी आशा खो चुके थे। लेकिन इन सब बातों के बीच में जायरस को एक आशा थी। आपको पता है वो आराधनालय का एक मुखिया था, आराधनालय का मुखिया। और यहूदी लोग तो, यहूदी जो मुखिया थे वे सारे यीशु मसीह के विरोध में थे, राइट। यीशु मसीह के विरोध में थे। यीशु मसीह जो प्रचार कर रहे थे, यीशु मसीह जो चिन्ह चमत्कार कर रहे थे, यहूदी धर्मगुरु, आराधनालय के मुखिया इन सब बातों के विरोध में थे। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति, जायरस नाम का व्यक्ति, जिसने प्रभु यीशु मसीह के चिन्ह चमत्कारों के बारे में सुना हुआ था, ये व्यक्ति के अंदर कहीं विश्वास था। क्या था?
जायरस के अंदर कहीं विश्वास था कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीहा है, यीशु हमारे दुखों को काटने के लिए, खत्म करने के लिए आए हैं। लेकिन अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ था, अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ। जैसे सब चल रहे थे, जायरस भी उनके साथ चल रहा था। जैसे सब यीशु के विरोध में होंगे, वो भी उसी पार्टी में खड़ा होता होगा। लेकिन जिस दिन उसके घर में समस्या पैदा हुई, जिस दिन उसके घर में परेशानी पैदा हुई, बीमारी आ गई, जिस दिन उसके घर में उसकी बेटी बीमारी के बिस्तर पर चलेगी, मरने के कगार पर चले गई, उस दिन प्रियजनों, वो विश्वास जो अंदर कहीं पड़ा था, वो फूटने लगा, वो बाहर आने लगा। क्योंकि उसने सुना हुआ था, क्योंकि उसने सुना हुआ था यीशु मसीह कैसे बड़े बड़े काम करते हैं, कैसे अद्भुत काम करते हैं, कैसे चिन्ह चमत्कार करते हैं, कैसे लंगड़ों को चलाते हैं, बहरों को सुनाते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं। उसने यीशु मसीह की सामर्थ के बारे में सुना था। अब उसने किसी और मुखिया की या यहूदी कौम की परवाह, हालेलुया हालेलुया, क्या नहीं किया उसने? उसने किसी की फिक्र नहीं की, किसी की टेंशन नहीं ली। देखो यहां लिखा है, वह आराधनालय के सरदारों में से एक था। दैट मीन्स एक से बढ़कर मुखिया होंगे। अब दूसरे मुखिया की राय क्या है? अब दूसरे लोग क्या कह रहे हैं? अब दूसरे लोगों का विचार क्या है? उससे जायरस को फर्क, मेरी मदद करें, उससे जायरस को फर्क नहीं पड़ा। दूसरा कह रहा है, अरे ईश निंदा, ईश निंदा, ये अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, ईश्वर की निंदा कर रहा है। दूसरा कह रहा है, ये मसीहा नहीं है, ये मसीहा नहीं है। तीसरा कह रहा है, ये अबलीस की मदद से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। चौथा कुछ, पांचवा कुछ, छठा कुछ। लेकिन जायरस को इन सब के साथ कोई फर्क नहीं पड़ा। कई बार आप यीशु के पास आना चाहते हैं तो आपके समाज के लोग कहते हैं, कितने चला, तू भी सही बनन लगी, तू भी सही बन गया, तू भी चर्च जाना शुरू कर दिया। हाँ जसबीर, तू तो चंगी भली सीगी, तेनू की शदा चढ़िया, इको ही बाप रखी दया। हाँ कोई बोलेगा आपको, देखना थोड़े दिनों में बोलेगा। कहां जाना शुरू कर दिया? जायरस को फर्क, जायरस को फर्क। उसने कहा, जो मुखिया बोलते हैं बोलने दो, जो समाज के लोग बोलते हैं बोलने दो। वह यीशु के पास गया। इसका प्रमाण क्या है? कि उसने यीशु पर विश्वास किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। उसका प्रमाण है, कोई यहूदी किसी के सामने कभी भी झुकता नहीं है। कोई यहूदी कभी भी
किसी के सामने झुकता, माथा नहीं टेकता। लेकिन ये यहूदी आराधनालय का मुखिया, दूसरों को सिखाने वाला, ये अभी यीशु मसीह के पास आया तो यहां पर क्या लिखा है? 22 वचन में, और यायर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और यीशु को देखकर उसके पांव पर गिरा। हालेलुया। क्या किया उसने? माय गॉड। समझ आ रही है आपको कुछ? समझ आ रही है आपको कुछ? दूसरे कह रहे हैं यीशु खुदा नहीं है, दूसरे कह रहे हैं यीशु परमेश्वर का पुत्र नहीं है, दूसरे कह रहे हैं यीशु ढोंगी है, दूसरे कह रहे हैं यीशु चमत्कार दुष्ट आत्मा की मदद से कर रहा है। लेकिन ये यहूदी, ये आराधनालय का जो मुखिया था, क्या कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। ये दंडवत करने का मतलब क्या हुआ? That means he has accepted that Jesus is the Christ, the Messiah. उसने ये एक्सेप्ट कर लिया, यीशु मसीहा है, जो हमें छुड़ाने के लिए आया, जो हमें बचाने के लिए आया, जो हमें उठाने के लिए आया, जो हमारी चंगाई के लिए आया, जो हमें जीवन देने के लिए आया, जो हमें छुटकारा देने के लिए आया। उसने झुककर दंडवत किया और यह मान लिया कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु, अपने साथ वाले से कहें, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब फिर से कहें, हाथ जरा मोढे पे रखो और कहें, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। ग्रेट। वो बहन से भी कहो, यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यदि तू दिल में विश्वास करे यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मुंह से अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है, तो क्या होगा? तू बचाया जाएगा। हालेलुया। तू बचाया जाएगा, तू छुड़ाया जाएगा, तू बीमारियों से बाहर आ जाएगा, तू मुश्किलों से बाहर आ जाएगा। हालेलुया। ये यायर नाम के इस व्यक्ति ने ऐसा ही किया, ऐसा ही किया। क्या हुआ यहां पर? उसने पांव में गिरा और उसने ये कहकर विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख, तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। हालेलुया। वह चंगी होकर जीवित रहे। पता क्या लिखा है? हेलो, इधर देखिए क्या लिखा है। वह चंगी होकर जीवित रहे। क्या हो गया उसको? क्या प्रकट कर रहा है वो? अपना विश्वास। क्या प्रकट कर रहा है? अपना विश्वास। क्या विश्वास है उसका? यदि प्रभु मेरे साथ मेरे घर में आए, मेरी बेटी पर हाथ रखे, वह चंगी हो जाएगी, वह मरेगी नहीं, वह जीवित
रहेगी। वह जीवित अभी मरी नहीं है, अभी मरी। अब उसका विश्वास क्या है, उसकी प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो बेटी आखिरी चरण में है, वो बेटी आखिरी चरण में है, आखिरी लम्हों में, आखिरी क्षणों में, आखिरी पलों में। जायरस जल्दी से आया, भाग भाग कर आया। बेटी को कहां छोड़ा? बेटी को कहां छोड़ा? घर में। बेटी को कहां छोड़ा? खुद कहां आ गया? आज की भाषा में कहूं तो बीमार को छोड़ो घर में, खुद पहुंचो, खुद पहुंचो। नहीं, मुझे बीमार के साथ ही रहना है, नहीं मुझे बीमार के साथ ही रहना है। ये कैसा बाप था, ये कैसा बाप था? बेटी मरने पर है, घर में रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं। हेलो, इधर देखिए, घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ है, आस पड़ोस का तांता लगा हुआ है। जायरस कुछ करना, ऑक्सीजन ले आ, बड़ा सा डॉक्टर बुला ले, कुछ करना, कुछ करना, कोई वैद्य बुला ले, कोई दवाई दे दे। जायरस को कुछ नहीं सूझ रहा। जायरस को एक ही बात सूझ रही है, प्रभु के चरण, प्रभु के चरण, प्रभु के पांव, प्रभु का घर, प्रभु का भवन। हालेलुया, हालेलुया। किसी को समझ आ रही है? किसी को समझ आ रही है? जब आप मुश्किलों में हो, जब आप मुसीबतों में हो, जब आप परेशानियों में हो, जब आप बीमारियों में हो, उसे दबाने ना दे। वह बीमारियां, वह मुश्किलें, वह परेशानियां आपको दबाए ना, बल्कि भाग के प्रभु के घर में आ जाओ, प्रभु के भवन में आ जाओ, प्रभु के चरणों में आ जाओ। बीमारी के कारण चर्च सर्विस मिस मत करो, बीमारी के कारण इतवार की सभा मिस मत करो। मेरी मम्मी बीमार थी इसलिए नहीं चर्च आई, मेरा पापा बीमार था इसलिए चर्च नहीं आया, मेरा भाई बीमार था इसलिए चर्च नहीं आया। हेलो, निकलो वहां से, निकलो। आपके वहां रुकने से वो चंगे नहीं होंगे और बीमार हो जाएंगे, लेकिन आपके वहां से निकलने से क्या पता प्रभु की दया उस पर हो जाए और वह चंगा हो जाए, वह चंगा हो जाए। आपके निकलने से, आपकी प्रार्थना से, आपके आंसुओं से, आपके पांव में गिरने से। हालेलुया। दाऊद कहता, मैं रोता रहा, मैं गिरा रहा फर्श पे, इसलिए कि क्या पता पिता की दया हो जाए, प्रभु की दया हो जाए और मेरा बेटा जीवित रहे, मेरा बेटा। हालेलुया। अब जीवित नहीं रहा तो क्या करें? अब जीवित नहीं रहा तो क्या करें? अरे प्रभु, मैंने तो 7 दिन का फास्ट किया था, प्रभु मैं तो तेरे घर का खोजी था, प्रभु मैं तो तेरा आराधक हूं, प्रभु मेरा बेटा क्यों मरा, मेरा बेटा क्यों मरा, मेरा बेटा क्यों मरा। दाऊद का रिएक्शन ऐसा था। दाऊद का रिएक्शन ऐसा नहीं था। क्या रिएक्शन था? उसने कहा, जब तक वो जीवित था मैं प्रभु के चरणों में रो रहा था, निराहार था, दुआ कर रहा था,
अब वो चला गया तो मुझे पता है वो मेरे पास, लेकिन मैं उसके पास। इसलिए जितनी देर मैं धरती पर हूँ मैं खुदा की परस्तिश करता रहूँगा, मैं खुदा के गुण गाता रहूँगा, मैं उसकी स्तुति करता रहूँगा। मैं सोग क्यों मनाऊँ, मैं लटका हुआ मुंह क्यों रखूँ, मैं गंदा मंदा बन के क्यों रहूँ। मैं तारीफ करूँगा, मैं स्तुति करूँगा, अय्यूब की तरह कहूँगा, तूने दिया तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो, तेरा नाम मुबारक हो। जिस दिन मेरा पहला बेटा हुआ और होते ही वह इस दुनिया को छोड़ गया, मेरी पत्नी हॉस्पिटल में एडमिट थी और घर वाले सब रो रहे थे। मैं और मेरी पत्नी दोनों हॉस्पिटल में थे, मैं उसकी देखरेख कर रहा था वहां पर। लेकिन जैसे ही एतवार आया मैं अपनी पत्नी को छोड़कर चर्च में आ गया। कुछ लोगों ने कहा क्या इतवार की सभा होगी, क्या इतवार को चर्च लगेगा? क्यों नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? जिसने दिया उसने ले लिया, उसी का नाम मुबारक हो, उसी का नाम मुबारक हो। मैंने तो तब भी गीत गाए थे, मैंने तो उस दिन भी ढोलक बजाई थी। छोड़ दूं प्रभु को, दूसरों की लोगों की बातों पर ध्यान दूं? पता नहीं पास्टर च की कमी सी, पता नहीं पास्टर च की गलती सी, खुदा ने मुंडा दे के ले लिया, दोबारा दिता भी नहीं। Hey, come on. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ऐ शैतान दूर हो जा, दूर हो जा। पता क्या हुआ? उसने विश्वास किया। क्या विश्वास किया? यीशु मेरे साथ घर में जाए, बेटी पर हाथ रखे, वह बीमारी से चंगी हो जाएगी, मरेगी नहीं और जीवित रहेगी। जीवित जीवित। अब विश्वास के साथ साथ बहुत सारी नकारात्मक बातें आपके सामने आएंगी। आप अपना विश्वास दिखा रहे हो, लेकिन नकारात्मक बातें भी सामने आएंगी। क्या बातें सामने आएंगी? पढ़िए, यहां 35 वचन में लिखा है। वह ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? आराधनालय के सरदार के घर से कुछ लोग आए। क्या लिखा है? नौकर है। पढ़ो पढ़ो, वही वचन पढ़ो। वे ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, लोगों ने आकर कहा, 2-4 लोग आए होंगे। वो उस मुखिया के पास पहुंच गए, जायरस के पास पहुंच गए। क्या कहते आकर? तू प्रभु को दुख ना दे, कष्ट ना दे, तू प्रभु को अपने घर लेकर ना जा, बड़ी सेवा है, सेवा करने दे। बहुत सारे और दुखी लाचार बीमार हैं, उनका भला होने दे। तेरी बेटी किसने सुना? जायरस ने सुना। किसने सुना? जायरस ने सुना। जायरस के साथ कौन जा रहा था? कौन जा रहा था? यीशु मसीह। और कौन जा रहा था? चेले। यीशु मसीह ने सुना, जायरस ने सुना, चेलों ने सुना। लोगों ने आके क्या कहा? तेरी बेटी
मर गई, प्रभु को कष्ट। यीशु ने जायरस से क्या कहा? 9 उससे पहले कुछ कहा। पढ़िए पढ़िए, उससे पहले। यस, यीशु ने कहा, जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके, ये बात जब वो कह रहे थे, यीशु ने उसको क्या कर दिया? अनसुना। अनसुने का मतलब क्या? आपने मुझे कुछ कहा लेकिन मैंने ध्यान, आपने मुझे कुछ कहा मैंने ध्यान, सिर पीड़ जाती नहीं पास्टर जी, जाती नहीं। चुप करो, चले जाएगी, जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? अच्छा पास्टर जी, एक बार हाथ रख के दुआ कर दो। दुआ करती, रात को फिर फोन आ गया, पास्टर जी सिर पीड़ गई नहीं, कोई बात नहीं, जाएगी, दोबारा दुआ कर देंगे। दोबारा दुआ कर दी, सुबह फिर फोन आ गया, पास्टर जी राती तो ठीक ही, सवेरे फिर हुण बह गया। डिस्करेजमेंट, निराशा। निराशा किसको? निराशा पास्टर को निराशा दे रहा है। किसको निराशा दे रहा है? तेरी दुआ में शक्ति नहीं है, तेरी दुआ में प्रभाव नहीं है। वचन में तो लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना प्रभावशाली होगी। तू छोड़ दे दुआ करना, इसके लिए दुआ करना छोड़ दे। 3 बार की है तूने, अब कुछ नहीं होना। निराशा, ऐ शैतान दूर हो जा। मैं 3 बार नहीं 30 बार भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि मुझे विश्वास है मेरा खुदा, मेरा यीशु सब कुछ करने की कुव्वत। हालेलुया, हालेलुया। और आपको एक मजे की बात बताऊं, एक सेवक ने कहा, कहता शैतान को ऊंचा सुनता है। शैतान को, उसने कहा शैतान को ऊंचा सुनता है, मतलब ज्यादा बार बोले। ऊंचा सुनना समझते आप? जैसे बहरा होता है, आधा बहरा है, इसलिए क्या करना पड़ता है? जो आधा बहरा होता है, जो बहरा होता है उसे तो सुनता ही नहीं है, लेकिन जो आधा बहरा होता है उसे बार बार बोलना, उसे बार बार बोलना। तो किसी प्रचारक ने कहा शैतान क्या है? ऊंचा सुनता है। अपने साथ वाले को बोलो शैतान ऊंचा सुनता है। हिलाओ थोड़ा सा, बोलो शैतान ऊंचा सुनता है, शैतान ऊंचा सुनता है। उसने कहा शैतान ऊंचा सुनता है, उसे बार बार डांटना पड़ता है, इसलिए कभी थको ना। कैसे ऊंचा सुनता है? कहते जब यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया तो यीशु मसीह ने शैतान के सिर को हालेलुया। जब से यीशु ने उसे कुचला, उसे ऊंचा सुनने लगा। वो कुचला हुआ है, वो कुचला हुआ है, उसे ऊंचा सुनता है। इसलिए 3 बार नहीं, 10 बार नहीं, 30 बार नहीं, 50 बार नहीं, 1 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, 21 दिन नहीं, 1 महीना नहीं, प्रार्थना करते रहो, शैतान को डांटते रहो। वो निकल जाएगा, वो चला जाएगा। दलीप भाई, वो चला जाएगा, वो ठहरेगा नहीं। राधा बहन, वो रुकेगा नहीं। उसको थोड़ा ऊंचा सुनता है, उसको थोड़ा ऊंचा सुनता है। कब से मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं तो प्रार्थना भी करता हूं, जो मेरे हाथ में आता मैं चर्च में भी देता हूं, कब से मुझे काम नहीं मिल रहा, क्या करूं? चर्च छोड़ देता हूं, घर में बैठ जाता हूं। घर बैठ के कुछ नहीं मिलेगा, घर बैठ के कुछ नहीं होगा। घर बैठोगे तो शैतान इधर बैठ जाएगा, घर बैठोगे तो शैतान इधर बैठ जाएगा। अगर प्रभु के साथ बने रहोगे, चर्च में बने रहोगे, फेलोशिप में बने रहोगे, तो शैतान
लेकिन अगर संगति छोड़ दी, यीशु को छोड़ दिया, वचनों को छोड़ दिया, प्रार्थना को छोड़ दिया, तो इधर चढ़ाएगा, इधर से इधर पहुंच जाएगा। फिर ये बारी रहेंगे, फिर ये भी बारी रहेगा। कमान ऐ शैतान, मैं प्रतिरोज तेरा सामना, तेरा सामना, तेरा सामना, तेरा सामना, तेरा सामना, बोलो बोलो, तेरा सामना, तेरा सामना। अब ऐसे बोलो, मैं तेरा सामना करूंगा और तू मेरे सामने खड़ा नहीं रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। पता क्यों सामने नहीं रहेगा? वो खड़ा नहीं रहेगा। उसकी पावर पता कितनी है? इससे ऊपर उसको अधिकार नहीं है। वो तेरे पैर तक ही रहेगा। तो एक पैर को डसा है तो दूसरे पैर से कुचल 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 उसे, कुचल। वो पैरों में ही रहेगा, वो ऊपर नहीं आ पाएगा, वो ऊपर नहीं आ पाएगा। ऊपर आप लाओगे उसे। यदि चर्च छोड़ दोगे, यदि फेलोशिप छोड़ दोगे, यदि दुआ छोड़ दोगे, यदि उपवास छोड़ दोगे, यदि दशवंश छोड़ दोगे, यदि अपनी भेंटें लाना छोड़ दोगे, यदि आज्ञाकारी नहीं रहोगे, आप लाओगे उसे ऊपर। खुदा ने तो उसे कहाँ रखा है? खुदा ने तो कहाँ रखा है? ऊपर आने का अधिकार ही नहीं, ऊपर आने का। मैं मेरी कलीसिया को बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उसके ऊपर, हालेलुया, उसके ऊपर, जोर से बोलो, प्रबल नहीं होंगे। उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, हालेलुया। कुछ लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी मर गई, तेरी बेटी, तेरी बेटी। बैड न्यूज, बैड न्यूज, मर गई। लेकिन यीशु ने क्या किया? अनसुना। यीशु ने क्या किया? अनसुना। नकारात्मक बातें, यीशु के घर में आओगे तो बहुत सारी आएंगी आपके जीवन में। विश्वास के साथ ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी, विश्वास के साथ साथ ऐसी बहुत सारी बातें आएंगी, नकारात्मक बातें। आपको डरना नहीं है, आपको डरना, यीशु ने यही कहा, लिखा है यहां पर। आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। अपने साथ वाले का हाथ पकड़ो, अभी कंधा नहीं पकड़ना, हाथ पकड़ो। बोलो, मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। वो आंटी जी का हाथ पकड़ लो, आंटी जी का हाथ पकड़ लो। मत डर, केवल विश्वास रख। मत डर, केवल विश्वास रख। हालेलुया। क्या हुआ? विश्वास तो उसको था, विश्वास तो उसको था। ज्योति बहन मेरे पास आई अपनी भाभी जी को लेके, और भाभी जी मरी हुई थी, मरी हुई थी। मीनू बहन, बहुत बुरा हाल था उसका, आपके जैसे ही। यहां पर आकर पता नहीं कहां लेटी है, कहां नहीं लेटी है। बस पास्टर जी, मेरी इज्जत रख लियो, मैं बड़े विश्वास दे नाल अज इन्हां नूं लैके आई हां, बड़े विश्वास नाल लैके आई हां। ये नहीं मनदे, पर मैं मनदी हां। मैं ले आई हां। भरा ते पता नहीं कित्थे गया, केड़ी जगह ते गया, केड़ी राख बनान गया,
ਕਿਹੜਾ ਤਵੀਜ਼ ਬਣਾਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਲੈ ਆਈ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਯਸੂ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਾਜਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੂਵਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ मत डर। मैं कहा सिस्टर जी फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाना है, सब ठीक हो जाना है। यीशु ने कहा मत डर, मत डर, केवल विश्वास रख, केवल विश्वास रख। विश्वास तो उसको था, है ना। जब यीशु के पास वो आया तो उसने यीशु को झुककर दंडवत किया। तो मैंने पहले बताया कोई यहूदी किसी को दंडवत सिवाय खुदा के, सिवाय, तो विश्वास तो उसको पहले ही था कि ये खुदा है, यीशु ही। बोलो, अरे बोलो और जोर से, और जोर से। यीशु ही खुदा है। लेकिन अब एक चैलेंज, एक नकारात्मक संदेश। क्या था वो संदेश नकारात्मक? तेरी बेटी, यीशु ने कहा मत डर, विश्वास रख। अच्छा, यीशु मसीह को पता था। कितने लोगों को समझ आ रही है? अच्छा लग रहा है? अंदर कुछ हो रहा है? हो रहा है अंदर? विश्वास आ रहा है? हालेलुया। दोनों हाथ उठा के बोलो, पिता तेरा धन्यवाद आज के वचन के लिए। ये मेरे दिल दिमाग की तख्तियों पर लिख दिया जाए। हमारा विश्वास बढ़ा, वचनों के द्वारा हम मजबूत हो जाएं। आमीन। जब यीशु याइरस के साथ निकला, जब यीशु याइरस के साथ निकला तो क्या हुआ? रास्ते में अभी जा ही रहा था कि एक 12 साल की रोगन, राइट? आपकी बाइबल में लिखा है, जब हमने 24 तक पढ़ा था ना, तो 25 आयत से लेकर जब आप 34 वचन तक पढ़ते हैं, 25 आयत से लेके 34 वचन तक, तो वहां पर एक रोगी के बारे में, जो रोगन थी, जो औरत थी, और उसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। कितने साल से? कितने साल से? अपने साथ वाले को 12 साल की बीमारी थी। उस रोगन को 12 साल से लहू बह रहा था। वो बड़ी कमजोर हो चुकी थी, वो बड़ी बीमार थी, उसके हाथ पैर सूख चुके थे, उसकी हड्डियां दिखती थी। और बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है वो वैद्यों के पास जाकर थक चुकी थी, और उसके पास जो भी था सब खत्म हो गया था। वो कंगाल हो चुकी थी, शरीर से भी कंगाल और माल से भी कोई पैसा नहीं रह गया। वो 12 साल की रोगन यीशु के पास आई, और उसने क्या किया? उसने क्या किया? पल्ले को छू लिया, यीशु के कपड़े को छू लिया, और वह चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु को पता चला कि किसी ने मेरे कपड़े को विश्वास के साथ छुआ है, तो यीशु ने कहा मुझे किसने छुआ है? तो वह औरत डरती हुई आगे आ गई। चेलों ने कहा भीड़ यहां पर है, हम कैसे बताएं? तो वह औरत डरती हुई आगे आ गई। उसने कहा मैंने आपको छुआ है। उसने कहा हे पुत्री, तेरे विश्वास ने
यदि आप जायरस की बेटी की उम्र देखो तो कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की। जायरस की बेटी, उस औरत की बीमारी 12 साल की बीमारी थी, 12 साल की बेटी थी। रास्ते में आते आते वो प्रभु ने चमत्कार किया, प्रभु ने चमत्कार किया। और जायरस जिस विश्वास से यीशु को हाथ पकड़कर अपने घर ले जा रहा था, चलो यीशु जी, चलो यीशु जी, उसी रास्ते में यीशु को पता था कोई ना कोई नकारात्मक संदेश आएगा, कोई ना कोई नकारात्मक संदेश, कोई ना कोई व्यक्ति इसके विश्वास को नीचे गिराएगा। यीशु ने उससे पहले ही रास्ते में 12 साल की रोगन को, जो अब कंगाल हो चुकी थी, जिसके पास कुछ नहीं रह गया था, शरीर भी मर चुका था, धन दौलत भी खत्म हो चुकी थी, उसे चंगा कर दिया, उसे जीवन दे दिया। अब जायरस के पास कोई न्यूज आएगी तो जायरस कहेगा, ए हट, अभी अभी यीशु ने क्या किया? 12 साल की रोगन को इन्हीं आंखों से मैंने देखा। अब तक तो मैंने सिर्फ सुना था, यीशु रोगियों को चंगा करता है, भूत प्रेतों के झगड़ों को आजाद करता है, लेकिन आज तो मेरे सामने रास्ते में जाते जाते 12 साल की रोगन को मैंने देखा, वो चंगी हो गई पल में चंगी हो गई। मेरी बेटी भी चंगी हो। अरे मुखिया जी, पागल हो गए हो, मर गई है, कोई बात नहीं, वो जिंदा हो जाएगी। हालेलुया। पहले चंगी हो जाएगी, अब बोलो, अब क्या हो जाएगी? जिंदा हो जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आर यू नॉट एक्साइटेड? कुछ हो नहीं रहा, मुझे हो रहा है, उछलने को दिल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई तो चंगा हो रहा है, कोई तो चंगा हो रहा है, कोई तो चंगा हो रहा है यहां पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई तो शिफा पा रहा है, कोई तो शिफा पा रहा है, कोई तो जिंदा हो रहा है। किसी की नाड़ियों में तो जान आ रही है, किसी की नाड़ियों में तो जान आ रही है, किसी की अंदर जान आ रही है, किसी का पीछा दुष्ट आत्मा छोड़ रहा है, दुष्ट आत्मा पीछा छोड़ रहा है। बीमारी जा रही है, बीमारी जा रही है। शेबेले रसियाला रे रे बेबे। यस, थोड़ी देर तारीफ करें अन्य भाषा में, अन्य भाषा में, अन्य भाषा में, अन्य भाषा में। रे बेले रे बे रे बे रे बे बे रे बे बे। ओ रा बाबा सादाला रे ले रे बे रे बे बे रिया रसे के रे बे बे रे। यस, ओ जीसस। जायरस, मत डर, विश्वास रख। वही विश्वास, जिस विश्वास से तूने मेरी बाजू पकड़ी, जिस विश्वास से आकर तूने मुझे दंडवत किया, विश्वास रख। हाँ, विश्वास रख। जब तू प्रभु के घर में आई थी, विश्वास रख, जब तू प्रभु के घर में पहली बार आया था, अपने विश्वास को टूटने नहीं देना, अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना, अपने विश्वास को गिरने नहीं देना। शैतान है ना, ऊंचा सुनता है,
ऊंचा सुनता है। कभी कभी समय ज्यादा लग जाता है, कभी कभी बार बार डांटना पड़ता है, कभी कभी ऊंची ऊंची बोलना पड़ता है। जीसस, लेकिन उसे जाना ही पड़ेगा। मर गई तो क्या हुआ, अरे मर गई तो क्या हुआ, लोगों को फर्क पड़ता होगा, जायरस को फर्क नहीं पड़ा। जायरस यीशु को अपने साथ घर में ले गया। ध्यान रखें, जब लोग आपको बातें करें तो अनसुना कर दो। क्या कर दो? बोलने दो जो बोलते हैं, अनसुना कर दो। लोगों की बातों पर ध्यान, कोई कहता तूने ये नहीं किया, कोई कहता तूने वो नहीं किया। हाँ, यीशु कहता क्या कर दो? अनसुना कर दो, अनसुना कर दो। अब आगे क्या लिखा है? और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वह उसकी हंसी करने लगे। वचन 40। वह उसकी हंसी करने लगे। अरे एक बंदा क्या कर रहा है? यीशु मसीह को अपने घर में लेकर आ रहा है विश्वास के साथ। रास्ते में गुरु को, प्रभु को दुख ना दे तेरी बेटी। फिर भी यीशु ने कहा मत डर, विश्वास रख। जो विश्वास तूने शुरू में रखा था उसी विश्वास को कायम रख, कायम रख, गिरने नहीं देना। घर गए तो अब यीशु ने कहा ये मरी नहीं सोई है। लोग वहां पर अभी थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे? रो रहे थे। क्या कर रहे थे? रो रहे थे। पढ़ा ना अभी? लोग रो रहे थे। लेकिन जब यीशु ने कहा ये मरी नहीं है, तुम क्यों रोते हो? तुम क्यों चिल्लाते हो? तुम हल्ला क्यों कर रहे हो? वही लोग, अरे लोग तो ऐसे ही हैं, लोग तो ऐसे ही हैं। लोगों की बातों पर कान, रोने वाले दिन रोएंगे, हंसने वाले दिन हंसेंगे, खाएंगे पिएंगे अपने अपने घर सब। यीशु ने कहा था कुमी छोटी लड़की उठ जा, और वह उसी घड़ी उठ गई। वह उसी घड़ी उठ गई। कैसे हुआ यह चमत्कार? चमत्कार कहां था? यीशु के पास था। बोलिए, चमत्कार कहां था? चमत्कार जायरस के विश्वास के अंदर छिपा हुआ था। विश्वास के अंदर छिपा हुआ था। उसने नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं दिया। जैसा यीशु ने कहा वैसा ही किया। वह डरा नहीं, वह घबराया नहीं। उसकी बेटी क्या हो गई? विश्वास के द्वारा जिंदा हो गई। विश्वास के द्वारा। यदि आज आप अपने लिए विश्वास करें, अपने भाई बहनों के लिए विश्वास करें, वो विश्वास कैसा होना चाहिए? वो विश्वास डर से रहित। कैसा विश्वास? डर से रहित
यीशु ने कहा डर मत। क्या मत कर? डर मत। फिर आगे क्या कहा? केवल, मतलब दो चीजें हैं यहां पर, डर भी समझ आ रही? दो चीजें, डर भी विश्वास भी। एक प्रचारक ने दूसरे प्रचारक से पूछा, वो बीमार हो गया और उससे पूछने गए उसका हाल चाल। उसने कहा आप इतने बड़े प्रचारक हैं और आप हीलिंग मिनिस्ट्री करते हैं, ध्यान से सुनना, इतने लोग आपके द्वारा चंगे होते हैं, आप बीमार हुए तो आप हॉस्पिटल आ गए और आपने ऑपरेशन करवा लिया, क्यों? हेलो, ध्यान से सुने, सुन रहे आप? एक प्रचारक ने दूसरे प्रचारक से कहा आप हीलर प्रीचर हैं, आप हीलिंग्स करते हैं, आपके द्वारा चंगाइयां होती हैं, लेकिन जब आप बीमार हुए तो आप हॉस्पिटल आ गए और आपने ऑपरेशन करवा लिया। उसने कहा भैया भैया, चंगा करने का मेरे पास वरदान है, चंगाई का मेरे पास वरदान है, लेकिन विश्वास नहीं है। हेलो, समझ आई? चंगा करने का वरदान है मेरे पास, लेकिन विश्वास नहीं है। विश्वास तो उनका है जो आते हैं, विश्वास तो उनका है जो, मेरे पास विश्वास नहीं, मेरे पास तो वरदान है, वरदान। फिर चमत्कार कहां हुआ? चमत्कार किसके अंदर है? विश्वास के अंदर। विश्वास के, यू हैव टू गिव बर्थ, आपको उसे जन्म देना है। डर को अलग करके, डर को, घबराहट को साथ में नहीं रखना, साथ में अलग कर देना है। प्रभु आपके लिए भी चमत्कार करेगा। अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में हो जाएं। यस जीसस, वी वर्शिप यू, वी प्रेज यू। आज के वचन से जो आपको समझ आया, आज के वचन से जो आपको समझ आया, उस वचन के बेस पर आइए हम प्रार्थना